नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 को लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। देखो, 4 साल पहले स्वच्छ सर्वेक्षण को लॉन्च किया गया था एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा। इस सर्वेक्षण में हमारे देश की विभिन्न सिटीज़ को रैंकिंग दी जाती है। उसी सीरीज़ में 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण में सिटीज़ को रैंकिंग रिलीज़ करने से पहले प्री रैंकिंग दी गई है, ताकि सिटीज़ के बीच एक हेल्दी कंपटीशन को एनकरेज किया जा सके और विभिन्न सिटीज़ अपने अपने शहर में स्वच्छता पर ध्यान दें। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो ये तो अच्छी बात है, लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, इस प्रकार के सर्वे से कंपटीशन भी जनरेट हो जाता है सिटीज़ के बीच और परसेप्शन भी मैनेज हो जाती है। लेकिन देखो, बड़े स्केल पर ग्राउंड रियलिटीज़ चेंज नहीं होती हैं, क्योंकि सिटीज़ के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होता ही नहीं कि वो वेस्ट को ठीक से मैनेज कर सकें। तो आवश्यकता ये है कि स्टेट गवर्नमेंट्स, जिसके अंतर्गत सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ आता है, मतलब 7th शेड्यूल में स्टेट की लिस्ट में आता है सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ, स्टेट गवर्नमेंट्स को ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो शहरों में, बड़ी वॉल्यूम्स का जो म्यूनसिपल या फिर हजार्डस वेस्ट होता है उसको मैनेज किया जा सके। आज के समय में देखो होता क्या है, हाउसिंग, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट, इन चीज़ों को सेग्रीगेट करके देखा जाता है, लेकिन इन चीज़ों के बीच कहीं ना कहीं लिंकिंग है। तो एक होलिस्टिक पॉलिसी होनी चाहिए वेस्ट को मैनेज करने की, सैनिटेशन को मैनेज करने की। लेकिन सरकार का फोकस रैंकिंग पर ज़्यादा है। देखो, रैंकिंग देना अच्छी बात है, लेकिन दूसरे जो चीज़ें हैं, दूसरे जो स्टेप्स हैं वेस्ट को मैनेज करने के, आप उस पर भी तो ध्यान दो ना। कुछ एग्जाम्पल्स आर्टिकल में दिए जाते हैं। भोपाल, जिसको जगह मिली है टॉप 5 क्लीनेस्ट सिटी में। देखो, आज भी भोपाल में 1984 में जो गैस डिजास्टर हुआ था उसका प्रभाव देखने को मिलता है। दिल्ली का एग्जाम्पल ले लीजिए। दिल्ली में गाजीपुर लैंडफिल, मतलब कूड़े का एक बहुत बड़ा पहाड़, जिसमें आग भी लग गई थी कुछ महीनों पहले। अब दिल्ली के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, कैसे उस कूड़े के पहाड़ को डिस्पोज किया जाए? तो इन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे देखो, एक अच्छी बात यह है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर के द्वारा एक काफ़ी एम्बिशियस टारगेट रखा गया है कि अगला जब स्वच्छ सर्वेक्षण होगा उससे पहले हम ये इंश्योर करेंगे हमारे देश की सिटीज़ में जो वेस्ट होता है उसे 100% डिस्पोज किया जाए, उसकी 100% प्रोसेसिंग हो। इसके अलावा फीकल स्लज, ह्यूमन वेस्ट या फिर सेप्टिक टैंक्स में ह्यूमन वेस्ट या फिर दूसरे तरह का जो वेस्ट होता है उसकी भी 100% प्रोसेसिंग हो और 100% वो वेस्ट डिस्पोज हो, उसे खुले में ना छोड़ा जाए। इसके अलावा टारगेट ये भी है, अगले स्वच्छ सर्वेक्षण से पहले वेस्ट वाटर का 100% ट्रीटमेंट होगा और उसका इस्तेमाल किया जाएगा दूसरे पर्पजेस के लिए। देखो, बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है, वो सीवरेज की सहायता से नदियों में बहा दिया जाता है। उस पानी को ट्रीट करके ड्रिंकिंग को छोड़ के दूसरे पर्पजेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, इरिगेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट अमृत मिशन के तहत स्टेट्स को फंडिंग दे रही है ताकि आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्रिएट करें वेस्ट को मैनेज करने के लिए। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को मांग करनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप फंडिंग को थोड़ा और ज़्यादा इंक्रीज कीजिए, ताकि हम और ज़्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें वेस्ट को मैनेज करने के लिए। फोकस अभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स का होना चाहिए सर्कुलर इकोनॉमी पर, क्योंकि देखो वर्ल्ड वाइड विभिन्न जो देश हैं वो सर्कुलर इकोनॉमी पर फोकस कर रहे हैं। देखो, ये जो लेफ्ट में पिक्चर है ये लीनियर इकोनॉमी की है, जिससे पोल्यूशन जो है वो बढ़ता है। लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है, रीयूज, रीमेक, रिसाइकल, इन चीज़ों पर फोकस किया जाता है, तो पोल्यूशन कम से कम होता है, वेस्टेज जो है वो कम से कम होता है। तो सर्कुलर इकोनॉमी पर फोकस करने की आवश्यकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट्स को। लास्ट में ये बात फिर से बोली जाती है कि इस प्रकार के जो सर्वेक्षण होते हैं जिसमें रैंकिंग दी जाती है विभिन्न स्टेट्स को, ये सर्वेक्षण अपीलिंग तो है, लेकिन देखो सिर्फ इन सर्वेक्षण से काम नहीं चलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्राउंड लेवल पे क्रिएट करना होगा वेस्ट को मैनेज करने के लिए, तब जाके ग्राउंड सिचुएशन जो है वो चेंज होगी। और सरकार का जो टारगेट है 2022 से पहले सरकार का जो टारगेट है
सिंगल यूज प्लास्टिक को हम एलिमिनेट कर देंगे, उस टारगेट को अचीव करना संभव हो सकेगा। लेकिन जैसा हमने आर्टिकल में डिस्कस किया, इसके लिए सर्कुलर इकोनॉमी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। देखो, जब भी वेस्ट को मैनेज करने की बात आए, सर्कुलर इकोनॉमी का पॉइंट आप जरूर लिखिए। इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपको कुछ लिखना हो ऐसे में या फिर आंसर में, तब भी आप सर्कुलर इकोनॉमी का एग्जाम्पल जरूर दीजिए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।